बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट पर दो दिग्गजों के बीच हो रहा है मुकाबला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और 94 साल के जेडीयू उम्मीदवार रामसुंदर दास के खिलाफ चुनावी मैदान में है एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान। हाजीपुर की सीट बन गई है प्रतिष्ठा की सीट। इस बार हाजीपुर का राम कौन, ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये गजब का संयोग है कि 1971 के बाद से अब तक जो भी हाजीपुर के सांसद रहे हैं उनका नाम राम के नाम से जुड़ा हुआ है। चाहे वो 1971 में राम शेखर सिंह जीते हों या फिर रामविलास पासवान, राम रतन राम और फिर रामसुंदर दास, सबके नाम में राम लगा हुआ है। इसलिए इस बार सबकी जुबान पर है कि क्या इस बार एक बार फिर राम नाम ही सांसद बनेगा या फिर इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ेगा। दास टोला है, 450 वोट है यहाँ। वोट पूछ रहे हैं, तुमसे चिल्ला रहे हो। आप ही लीजिए, जीत तो आप ही लोगों की होगी ना। हाँ, तो हमरे जीत है कि अब सब जात लगी मरही तो हमसे जात लगी ना मरबई। हाँ बाबू नीतीश कुमार। अरे अभी ये चर्चा हो रही थी, ध्यान देल करम है, बस हो गए। जी आप गार्जियन हैं, किसी को बिगाड़े हैं नहीं, बनाए भी नहीं है, आपको बना के हम लोग रखेंगे। चिन्ह लीजिए, मीनापुर गांव वार्ड नंबर 34 है। कोई भी जात के जनता जाएगा तो इज्जत कीजिएगा, कोई भी जात जाएगा, कोई भी जात। कभी हम ज्यादा बोल रहे हैं, आपको मदद करेंगे हम। जो कभी जाके देखे हो, मेरे यहाँ लंगोटी वाला हो या टोपी वाला हो, जो जाता है उसका सम्मान करते हैं। कि आप राजपूत के नेता हैं, यादव के नेता बनिए, आपको अब बहुत दिया जाएगा। भीषण गर्मी के धूप और धूल की आंधी से लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन अपने जीवन के 94 पसंद देख चुके रामसुंदर दास, जो अभी जेडीयू के उम्मीदवार हैं और पिछले 5 वर्षों से सांसद हैं। इतने बार आप स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, आप सांसद भी पहले रह चुके हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको लगता है कि बिहार में काम पर वोट मिलता है या फिर जात पर? जाति तो है, ये एक रोज का इतिहास नहीं, ये 6000 वर्षों की बात है। और आपके मुल्क में सभी बराबर हो गए, लेकिन आज बराबर हुए क्या? तो ये बात मान रहे हैं रामसुंदर दास जी कि इस बार भी विकास सिर्फ नारा है, दरअसल जाति एक नहीं, नारा नहीं है, हकीकत है। नहीं, विकास हुआ इसकी बात आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन लोग आज भी जात पर ही वोट देना चाहते हैं। नहीं, बिहार में एक और ये हुई है, आप पता लगाइएगा घूम करके, कि इस मामले में जाति टूट गई है। नीतीश कुमार 8 रोज के लिए हुए, फिर चुने गए और चुनने के बाद उन्होंने ये इंतजाम किया, समतावादी समाज की स्थापना की जो बात की, वो जात तोड़ने ही की बात है, जात जोड़ने की बात नहीं है। कहते हैं मौसम विभाग जितनी जानकारी, सटीक जानकारी मौसम के बारे में नहीं दे पाता है, उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक आंधी तूफान इसकी जानकारी रखते हैं रामविलास पासवान। 7 बार सांसद रहे हैं हाजीपुर से। नरेंद्र मोदी के हवा पर आपकी कितनी नजर है, आपको कितना भरोसा है? नहीं, कितना भरोसा नहीं, पूरा देश को भरोसा है। नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है और जात पात धर्म मजहब से माइनॉरिटी के लोग देख रहे हैं कि हमारे रसूलन बीबी हैं जो अब्दुल हमीद जी की परमवीर चक्र विजेता जो शहीद हुए थे, उनकी बेवा हैं, उनके लड़के हैं, उनके परिवार के लोग हैं। हमको मालूम भी नहीं था, और कल जो है जहाँ जहाँ चुनाव होता है तो कल यहाँ पहुँच गई हैं। इसलिए समाज का हर वर्ग का लोग बदलाव को देखना चाहता है और नरेंद्र मोदी की हवा है, आंधी है। हम लोग तो गरीब की राजनीति करते आए हैं ना, लालू जी भी गरीब की राजनीति करते हैं, नीतीश जी भी गरीब की बात बोलते हैं। तो एक चाय बनाने वाले का बेटा यदि देश का प्रधानमंत्री बन रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति किया है, जिसकी माँ थाली मांगती थी। एक जमाने में एशिया का सबसे बड़ा पुल महात्मा गांधी सेतु, इस पुल की खासियत यह है कि पटना और हाजीपुर को जोड़ती है, लेकिन इसकी स्थिति आज बहुत ही जर्जर है। भले ही इस पुल की स्थिति खराब हो, लेकिन पूरे देश की निगाह हाजीपुर में है, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से
रामविलास पासवान जो 7 बार सांसद रह चुके हैं, वो 8वीं बार जुगत में लगे हैं बीजेपी के साथ मिल करके कि वो 8वीं बार सांसद बने। संजीव प्रसाद टोनी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हाजीपुर में और ताल ठोक रहे हैं राम सुंदर दास और रामविलास पासवान के खिलाफ। हम बात करते हैं टोनी जी से। टोनी जी, लालू जी के आपके साथ में आने से कितना फायदा कितना नुकसान? लालू जी के आने से बहुत फायदा हुआ है और लालू जी का जो आधार है वो काफी मजबूती से आगे बढ़ा है और लोग समझने लगे हैं कि लालू जी जिस आवाज को जागृत किए थे और जिस मुहिम को वो लेके चले हैं, उस मुहिम को काफी चट्टानी एकता में अभी फिर परिवर्तन हुआ तो है। क्या आप मानते हैं कि बिहार में आज भी खासतौर से हाजीपुर में जातिवाद की ही बात है, मोदी लहर है? मोदी का कहाँ लहर है? लहर है लालू यादव जी का सामाजिक न्याय का, जातिवाद का। जातिवाद का नहीं है, ये सामाजिक न्याय। जो गरीब गुरबाओं को एक जगह जो नीतीश ने धोखा दिया है, उसी का परिणाम है कि लालू यादव जी की ताकत को और 4 गुना बढ़ा है। वो सब घर बनेगा, टूटल फाटल घर है, देख लीजिए घर बनेगा। इंदिरा आवास पैसा मिलता है, से भी नहीं मिलता है हम लोग। ये लूट लिया ना नीतीश, लूट लिया तो है ना, फोटो खींच कर ले गया, तो ना कुछ भी किया हमको। वो सब चीज हो जाएगा। नीतीश कुमार ने लुटवा दिया अफसर से। कांग्रेस पार्टी तो दी ना पैसा, एक नया पैसा तो हम लोग के देवे नहीं करते हैं लोग न खाए कि हम लोग क्या करे नहीं करे से भगवान। गवर्नमेंट खा गया, हम लोग का नीचे वाला खा गया, ऊपर से पैसा आता है नीचे वाला। ऊपर से सोनिया जी भेजती हैं। राज्य सरकार हमारा नहीं है, ये है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार लूट रहा है। गरीब सब पर भी तो ध्यान दीजिएगा। सोनिया गांधी तो पहले बहुत अच्छी थी, मैंने कर रही थी, अब बीच में आकर आप ही लोग के ना नेता लोग। बीच में नहीं, हमारा सरकार नहीं ना है। आप ऊपर और नीचे जब हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग काम पूरा करेंगे ना। अब आटा चावल इतना महंगा हो गया कि गरीब के लिए खाना पीना सब मुश्किल हो गया है। हाजीपुर का चिनिया केला देश भर में मशहूर है, सभी राज्यों में यहाँ का केला बेचा जाता है, लेकिन यहाँ पे गठबंधन की राजनीति भी बखूबी से चली है। रामविलास पासवान जो यहाँ के नेता हैं, पहले आरजेडी के साथ थे, उस वक्त यहाँ पर आरजेडी के साथ मिलकर लड़े चुनाव, लेकिन 2009 के चुनाव में बुरी तरह से हार गए, और वो भी जेडीयू के नेता राम सुंदर दास से। लेकिन इस बार उन्होंने लालू का साथ छोड़ दिया है और वो बीजेपी के साथ चले आए। तो क्या इसका नुकसान होगा या फिर कुछ फायदा होगा?